तुम सब ठीक हो ना? वो लाइब्रेरी में नहीं है, प्लीज आप चेक करो ना कि वो सेफ है कि नहीं। नेहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। घबराओ मत। मेरी फ्रेंड श्रुति को बचाना। आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ? आसमान खा गया या जमीन निकल? जमीन। टेबू, एक रास्ता तो हम भूल ही गए। कौन सी? स्कूल का हॉल जो बेसमेंट में है, और वो रास्ता नीचे की तरफ जाता है। चलो चेक करते हैं। यही वो रास्ता है जो हमें बेसमेंट तक ले जाएगा। देवो, विक्रम, ये हमारी आखिरी कोशिश है। हमें बच्चों को हर हाल में बचाना है और उन उग्रवादियों को पकड़ना है। कुछ भी हो जाए अपनी जान पे खेल जाएंगे हम, लेकिन बच्चों को जरूर बचा के रहेंगे। गुड, लेट्स गो। नहीं बेटा, रोना नहीं, कुछ नहीं होगा। मम्मी के पास जाना है। जल्दी जाएंगे, रोना नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जल्दी घर निकल जाएंगे। रोते नहीं बेटा। देवो, वो रहे बच्चे। रुक जाइए मैडम, वहीं पे रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ? बच्चों के वहां बॉम्ब बांधा है, कभी भी फट सकता है, वहीं रुक जाइए। मैम, डर लग रहा है, ये फट जाएगा, हम मर जाएंगे। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज मैडम, आप दूर रहिए, ये फट जाएगा, हम सबकी जिंदगी का सवाल है। सर, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत डरे हुए हो, लेकिन मेरा यकीन करिए, कुछ नहीं होगा आपको। हम आप सबको सही सलामत यहाँ से ले जाएंगे। प्लीज बस थोड़ी सी हिम्मत रखना, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत। देवो, मैंने कहा था ये तब तक किसी भी हद तक जा सकता है। अगर बच्चों को नहीं छोड़ सकता तो बाकी किसी को क्या छोड़ेगा? विक्रम, एक काम करना, बॉम्ब स्क्वाड को कॉल करो। जाओ। देवो, पता करो कि ये दत्ता है कहाँ। आखिर ये दत्ता गया कहाँ होगा? मैम, वो हाँ बेटा, कुछ कहना है? मैम, वो यहाँ से चले गए और वो बोल रहे थे कि किसी बड़ी खबर को रोकने की बात कर रहे थे। कैसी खबर? पता नहीं। बेटा, कुछ तो सुना होगा, कुछ तो पता होगा। वो हाँ, वो मेरा स्कूल फ्रेंड रौनक, उसको भी लेके चले गए। देवो, वो उस बच्चे को क्यों ले गए होंगे? और ये कौन सी खबर रोकने की बात कर रहे हैं? एनीवेज, दत्ता का कुछ पता चला? दत्ता का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। विक्रम, क्या हुआ? सब कैसे? बच्चे, टीचर्स, वीता मैम, तुम? नंदिनी रुको, काम डाउन, सब ठीक है। तुम मेरे एक काम करो। क्या? तुम जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो, उन्हें यहाँ पे बुलाओ, ठीक है? और मुझे सारी की सारी गन्स दो। मैं फोन करती हूँ। हेलो सर, नंदिनी दास, स्पेशल फोर्स। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है? आप सब यहाँ से सही सलामत जाएंगे। बेटा प्लीज रोना बंद करो। मैम, मैंने बॉम्ब स्क्वाड वालों को फोन कर दिया, वो लोग बस आते ही होंगे। गुड। अच्छा सुनो बच्चों, आपके दोस्त को ढूंढने के लिए ना मुझे बाहर जाना होगा, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बॉम्ब स्क्वाड आएगा,
आपका बॉम्ब डिस्यूज करेंगे और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मैम आप ही निकाल दो ना। बेटा, अगर ये काम इतना आसान होता तो हम बहुत पहले कर देना। ये काम एक स्पेशलिस्ट का है, इसलिए हमने बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया है। लेकिन आप इतना घबरा क्यों रहे हो? आप सब कितने हिम्मत वाले हो, कितने ब्रेव हो आप सब। देखो, मैं स्कूल में ही हूँ और आप सब चाहते हो ना, जिस इंसान ने आपके साथ ये किया है उसे पकड़ना चाहिए, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना? तो बस उसी को पकड़ने जा रही हूँ। विक्रम, इनका ख्याल रखना। तब तक इस दत्ता से मैं निपट के आती हूँ। टेबू, लेट्स गो। देखो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। सर, हमारे बच्चे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक है, बस कुछ ही देर में आपके पास आ जाएंगे। ठीक है नंदिनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? नहीं मैम, अभी तक नहीं। इसका मतलब वो पीछे के रास्ते से गया होगा। एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो और वो लाश को हॉस्पिटल भेज दो। ठीक है? ओके। देबू, गूगली। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है और ये लोगों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ वीरता कि कोई ऐसी न्यूज आने वाली थी जिनको ये लोग रोकना चाहते हैं। उनकी बातों से यही लगता है। वैसे आज की खबर है क्या? एक मिनट मैडम, मैं अपने न्यूज चैनल वाले दोस्तों को अभी फोन करके पूछता हूँ कि आखिर मामला क्या है। हाँ हेलो, हाँ कुछ पता चला? नंदिनी, बॉम्ब स्क्वाड को कॉल करो, पता करो वो कहाँ पहुंचे। उन्हें कहो जल्दी पहुंचे। बच्चों, बच्चे गए कहाँ? बच्चों, मैं देबू अंकल, स्पेशल फोर्स से, जल्दी आओ बाहर। अरे वाह, तुम लोग ने तो बाथरूम में भी जगह ढूंढ लिया छुपने की। गुड। सर क्या हुआ, हमारे स्कूल के बच्चे और टीचर्स मिले? हाँ मिल गए वो सब। और श्रुति, वो तो ठीक है ना? हाँ अब वो भी ठीक है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तुम लोग भी चलो 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 चलो। मैडम, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो एक लिस्ट जारी होने वाली है। लिस्ट? हाँ मैडम। कैसी लिस्ट? ऐसी लिस्ट जिसमें शहर के कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, ब्लैक मनी रखने वाले, उन सब के नाम है। ओह, और अगर ये न्यूज बाहर आ जाएगी तो तहलका मचा देगी। हाँ मैडम। बहुत लोग एक्सपोज हो जाएंगे, बदनामी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। और ये एक्सपोज कौन कर रहा है? वो विवेक। वो एनजीओ वाला विवेक? हाँ मैडम। अच्छी बात है, इससे हमारे देश का कुछ गंद कम हो जाएगा। हाँ मैडम। लेकिन गूगली, ये टेररिस्ट का लिस्ट से क्या लेना देना है? मैडम, सारी फंडिंग तो ये तो वहीं से तो आती है और जितनी भी ब्लैक मनी है ये सब वहीं से तो आती है और इसमें हमारे लोग भी शामिल हैं। इसका मतलब आतंकवाद हमारे ही लोग फैला रहे हैं। यस मैडम। और वो भी अपने ही लोगों के हाथों। हाँ मैडम, और ये जो विवेक है ना, इसके ऊपर किसी भी वक्त हमला होने वाला है। वैसे आप लोग तो यहाँ हैं, तो अब विवेक को कौन सिक्योरिटी दे रहे हैं? पता नहीं, शायद उसको कोई नॉर्मल सिक्योरिटी दे दी गई होगी। इसका मतलब है कि विवेक की जान खतरे में है। वो लिस्ट एक्सपोज हो उससे पहले ये लोगों से मार देना चाहते हैं। लेकिन वो रौनक को क्यों ले गए? वो मुझे पता नहीं मैडम, सॉरी। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो विवेक को सिक्योरिटी हम देंगे। एक मिनट। हाँ नंदिनी, गुड। उन्हें कहो पीछे के रास्ते से आने के लिए, क्योंकि आगे पेरेंट्स होंगे, वो उन्हें देख के घबरा सकते हैं। और हाँ, एक बात और, विवेक को सिक्योरिटी हम देंगे। ओके?
थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हमने आपको बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं, बच्चे आ गए ना, उन्हें घर ले जाइए और उनका ध्यान रखना। थैंक यू स्पेशल फोर्स। यू आर वेलकम। एक मिनट, किसी को अंदर मत आने दे। तो दरवाजा क्यों बंद कर दी? मीडिया को आना है अभी, और इसलिए तो उनके लिए किया है ना ये सब। पर आप हो कौन? नंदिनी दास, स्पेशल फोर्स। सर, बाहर हाई अलर्ट जारी किया गया है और आपकी सारी रिकॉर्डिंग यहीं होगी, स्पेशल फोर्स की निगरानी में। थैंक यू स्पेशल फोर्स। प्लीज। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों का मेन मकसद विवेक को रास्ते से हटाना है। हाँ, वो सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करना चाहते थे ताकि वो लोग उन लोगों को बचा सके जिनके काले धन पर इनका धंधा चलता है, बॉम्ब बनाने का धंधा। वो कौन हो सकता है जो इन उग्रवादियों की मदद करता है और उन्हें बढ़ावा देता है तो अपने में से कोई अपना आदमी जो ये चाहता नहीं है कि कभी लिस्ट बाहर आए। और वो लोग जानते हैं कि लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर ये लिस्ट उनके हाथ लग गई तो असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा और विवेक जैसा इंसान उनके हाथों मारा जाएगा। और वो मैं होने नहीं दूंगी। बस इस वक्त मुझे सिर्फ रौनक की फिक्र हो रही है। वो लोग उसे ढाल बना के लेके गए हैं। हेलो। ओके, अच्छा। क्या हुआ? हुगली का फोन था। उसने पता लगाया कि रौनक एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है जिसका नाम कुछ प्रकाश करके है। प्रकाश? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रकाश का इस्तेमाल करना चाहते हैं इस लिस्ट को रोकने के लिए? हो सकता है। अगर ऐसा होता तो ये लोग पहले ही रौनक को ले जाते। स्कूल में ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। बात कुछ और है। देबू, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हम उल्टा सोच रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि शायद प्रकाश ने ही सारा ढोंग रचा हो। भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे देश को बेच के खा रहे हैं, जिनका पैसा यानी काला धन टेररिस्ट को जा रहा है और ना जाने कितने गैर कानूनी कामों में लगाया जा रहा है। तो मैं आज ऐसे देशद्रोहियों का नाम लूंगा। इनमें पहला नाम है लिस्ट दे। मैं ये लिस्ट नहीं दूंगा। सोच ले, देगा तो बच जाएगा, नहीं देगा तो मारा जाएगा। बोला ना नहीं दूंगा एक बार। लिस्ट दे।
तेरी आज़ादी मैं छीनूंगी। नंदनी, ले जाओ उसे। चल। विवेक, तुम ठीक हो ना? वो लिस्ट लिस्ट कहाँ है? चलो। विवेक, देबू, विवेक को हॉस्पिटल ले जाओ। तब तक मैं एक अधूरा काम पूरा करके आती हूँ। ओके। चल, क्या सोचा था? हाँ, कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। स्पेशल फोर्स को बेवकूफ बनाकर निकल जाओगे, विवेक को मार दोगे। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ मुझे क्यों लाया गया है? कितने भोले हो तुम। तुमको तो पता ही नहीं तुमने क्या किया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने किया क्या। तुमने अपने ही आदमियों को आतंकवादी बनाकर स्कूल भेजा, बच्चों को, टीचर्स को बंदी बनाया, ताकि तुम्हें विवेक को मारने का मौका मिल जाए। और तुम्हारा नाम उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर था, जो मिट जाए। देश के सबसे बड़े आतंकवादी तो तुम हो, जो पैसे देकर देश में आतंक फैलाते हो। सुन, अपना जुर्म कबूल कर, वरना एक बार देबू शुरू हो जाएगा ना, तो मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है, देबू बोलेगा। मैंने ये सब कुछ किया है। अगर मैं एक्सपोज हो जाता तो मेरा सारा बिजनेस ठप हो जाता। सब कुछ सही जा रहा था, वो बस तुम्हारा बेटा रौनक, तुम नहीं जानते थे ना कि वो वहां पहुंच जाएगा, इसलिए तुमने अपने ही आदमी से कहकर उसे वहां से उठवा दिया। सही कहते हैं लोग, जुर्म कभी छुपता नहीं है और गुनहगार कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। अरे जिस देश में रहते हो उसी से गद्दारी करते हो। तुम्हें फांसी दिलवा के ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे चमचों को तोड़ूंगी। विक्रम, चलो बे, चलो। देश में आतंक फैलाओगे, मासूम बच्चों की जान लोगे, हाँ? वीरता, देबू, तुम लोगों ने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। आई थिंक तुम चारों को एक साथ लाने का मेरा फैसला सही निकला। बस इसी तरह देश की सेवा करते रहो और जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंको। कैसा? गुड जॉब।
कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता इस केस में मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है, क्योंकि ये केस पानी की तरह साफ है। सारा शहर जानता है कि इन मुजरिमों ने, नहीं, इन उग्रवादियों ने क्या किया। बच्चों को टॉर्चर किया, टीचर्स को बंदी बनाया और उन पर बॉम्ब लगाकर भाग जाते हैं। वीता मैडम, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इफ आई मे, कि बिना प्रूफ किए हुए ये उग्रवादी, आतंकवादी, मुजरिम, इन सब शब्दों का इस्तेमाल आप बार बार क्यों कर रही हैं? सर, शुक्र मनाइए कि आपके बच्चे स्कूल में नहीं थे। क्योंकि अगर वो स्कूल में होते हैं तो आप इनकी तरफदारी नहीं कर रहे हो। योर ऑनर, इस फाइल में सारे बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स की गवाही है। हम उन्हें यहां नहीं ला सके सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि वो अब भी बहुत डरे हुए हैं। योर ऑनर, जो लोग मासूम बच्चों पर बॉम्ब बांधने का संगीन जुर्म कर सकते हैं, वो इस देश में खुली हवा में सांस लेने के लायक नहीं है। ऐसे लोग हमारे देश के लिए खतरनाक है। योर ऑनर, मेरे आपसे विनती है कि आप इन्हें फांसी की सजा दें, ताकि ये फिर बाहर आकर किसी मासूम की जान ना ले सके। योर ऑनर, प्रकाश ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। उसने आतंकवाद को पहले भी बढ़ावा दिया है और आगे मौका मिलते ही मुझे पता है कि वो फिर से यही करेगा। That's all, Your Honor. सारे सबूतों के आधार पर दत्ता, श्रीकांत, प्रकाश और नागा को आतंकवादी साजिश रचने के तहत दोषी माना जाता है। इन्होंने मासूम बच्चों और शिक्षकों को आतंकवादी घटना के अंतर्गत बंदी बनाया और बॉम्बिंग करने की भी कोशिश की। इन्होंने कानून को गुमराह करने की कोशिश की। इसलिए आईपीसी धारा 143, 137, 136, 138 और 133 के तहत इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। The court is adjourned for the day.